मुझे तुम्हें चेतावनी देनी है। अगर तुम तुरंत इन 6 चीजों को अपने घर से नहीं हटाते तो अनजाने में अपना वित्तीय भविष्य बर्बाद कर सकते हो। ये अतिशयोक्ति लग सकती है शायद, लेकिन जब तुम समझोगे कि इसके पीछे क्या है तो पैसे, समृद्धि और सफलता के प्रति तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हारी वित्तीय स्थिति को बदलने की कुंजी हो सकती है, लेकिन ये केवल उन्हीं के लिए काम करता है जो सच्चाई का सामना करने और कार्य करने का साहस रखते हैं। अगर तुम अपनी वास्तविकता बदलने और सच में अमीर बनने के लिए तैयार हो तो ये वीडियो अंत तक देखो। क्या तुम अधिक पैसा, अधिक स्वतंत्रता और अधिक अवसर चाहते हो? तो खुद से पूछो, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें गरीबी से जकड़े रखती हैं बिना तुम्हारे इसे महसूस किए? चलो अब पता लगाते हैं। 6 चीजें जो कमी या अभाव को दर्शाती हैं। एक, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो छोटा लग सकता है, लेकिन जब हम समृद्धि की बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो वित्तीय संघर्ष में फंसा हुआ था, ये महसूस किए बिना कि वो अपनी ऊर्जा को उसी दिशा में रख रहा था। जब मैंने उससे बात की तो उसने हिचकिचाया, बॉब ये सिर्फ कागज है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अपने आसपास देखो, कितनी चीजें तुमने संभाल कर रखी हैं जो अभाव को दर्शाती हैं। कितनी बार तुमने पुराने और फटे पर्स में पैसे रखे हैं। हमारे आसपास की हर चीज ऊर्जा को वहन करती है। अगर तुम्हारा घर उन चीजों से भरा हुआ है जो गरीबी का प्रतीक है तो तुम हर दिन उसी ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हो। हर चीज तुम्हारे अवचेतन से बात करती है, भले ही तुम महसूस ना करो। बिखरे हुए सिक्के, पुराने बिल, वो गुल्लक जिसे तुम कभी इस्तेमाल नहीं करते, ये सब तुम्हें गरीबी की ऊर्जा से जोड़ता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, सब कुछ ऊर्जा है। जिस वास्तविकता को तुम चाहते हो उसकी आवृत्ति से जुड़ो और वो तुम्हारी होगी। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो पुराने और फटे नोट जमा करता था। उसके लिए सिर्फ पैसा था, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि ये उसकी वित्तीय स्थिति को दर्शाता था। लेकिन मैंने जोर दिया, अगर तुम पैसे का सम्मान नहीं करते तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि पैसा तुम्हारा सम्मान करेगा? फिर उसने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने फटे हुए नोट फेंक दिए, अपने पर्स को व्यवस्थित किया, खुले सिक्के इकट्ठा करना बंद कर दिया और पैसे को कीमती चीज की तरह मानना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों बाद उसे एक नई नौकरी का अवसर मिला जिसका वो वर्षों से इंतजार कर रहा था। उसे वेतन वृद्धि मिली और उसने अपने वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। संयोग? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, बॉब ये सिर्फ चीजें हैं, इनका इतना बड़ा असर कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे बताओ, कितनी बार तुम उन्हीं वित्तीय समस्याओं में फंसे हो, अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हुए लेकिन असफल होते हुए? अब मैं चाहता हूं कि आप रुकें और सोचें, आपने कितनी चीजें सिर्फ जरूरत पड़ने पर रखी हुई हैं। मैं चाहता हूं कि आप अभी कुछ करें, अपने घर में पड़ा कोई टूटा हुआ सामान लें। कितनी बार तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि चाहे तुम कुछ भी करो, तुम आगे नहीं बढ़ सकते? शायद जवाब उन्हीं छोटी चीजों में है जिन्हें तुमने हमेशा नजरअंदाज किया। वे पुराने तार जो तुमने कभी इस्तेमाल नहीं किए, वे डिब्बे जिनके ढक्कन खो गए, वो जैकेट जो सालों से नहीं पहनी। मैं तुम्हें अभी एक प्रयोग करने की चुनौती देता हूं। कोई एक चीज लो जो तुम्हारे लिए कमी का प्रतीक है, जिसे तुमने सालों से रखा है, और उसे हटा दो। और जब आप वृद्धि के लिए स्थान बनाते हैं तो ये स्वतः आ जाती है। बस इतना ही। अगर आपको शक है तो इसे आजमा कर देखें। सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक छोटा सा कदम, और देखो कि अगले कुछ दिनों में क्या होता है। देखो कि तुम कैसा महसूस करते हो। देखें कि क्या नए अवसर सामने आने लगेंगे, क्योंकि जब आप अपने आसपास की चीजें बदलते हैं तो आप अपने अंदर भी बदलाव लाते हैं, और जब आप अंदर से बदलते हैं तो दुनिया आपके लिए बदल जाती है। बकाया बिल और कर्ज के दस्तावेज। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछने दीजिए, आप अपने बिलों का प्रबंधन कैसे करते हैं? उन्हें कहाँ रखते हैं? क्या वे घर में बिखरे रहते हैं, दराज में पड़े रहते हैं, या मेज पर ढेर बने रहते हैं? मैंने कहा, तुम अतीत में रहना चाहते हो या एक नया भविष्य बनाना चाहते हो? अगले ही दिन उसने उस अंगूठी को छोड़ दिया और कुछ समय बाद उसे एक नया साथी मिला। या इससे भी बुरा, आपके पास कई बकाया बिल हैं जिनकी ओर आप देख भी नहीं सकते। मुझे आपको ये बताना होगा कि शायद आपने इस बारे में कभी नहीं सोचा होगा। घर में देरी से भुगतान किए गए बिलों को खुला छोड़ना केवल वित्तीय लापरवाही नहीं है, यह आपके जीवन में अव्यवस्था और नियंत्रण की कमी का एक शक्तिशाली प्रतीक है। और यदि आप समृद्ध बनना चाहते हैं तो इसे तुरंत खत्म करना होगा। मानव मस्तिष्क बहुत दिलचस्प तरीके से काम करता है। जो कुछ आप बार देखते हैं वो आपके दिमाग में एक मानसिक पैटर्न को मजबूत करता है। यदि आपका घर बकाया बिलों से भरा हुआ है तो आप हर दिन अपने मन को ये संदेश भेज रहे हैं कि आप हमेशा आरण में हैं,
हमेशा भुगतान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चिंता, तनाव पैदा करता है और इससे भी बुरा ये है कि ये अभाव के चक्र को और मजबूत करता है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि शोध कहते हैं। अध्ययन दिखाते हैं कि कर्ज में डूबे लोग अत्यधिक तनाव का अनुभव करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे वही पहनते हैं जो उन्हें ताकतवर, आत्मविश्वास और दुनिया का सामना करने के लिए तैयार महसूस कराता है। मुझे एक बहुत सफल व्यापारी की बात याद है जिसने मुझसे एक राज साझा किया था और ये उनकी अच्छी वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है। जितना अधिक दबाव महसूस होता है, उतना ही कठिन समाधान और नए अवसरों को देखना हो जाता है। मैं एक महिला को जानता था जो इस स्थिति में थी। जब भी मैं उसके घर जाता था, हर जगह बकाया बिलों का ढेर दिखाई देता। वो हमेशा कहती थी कि वो अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर महीना पिछले से भी बुरा लगता। वो कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन कभी उधारी से बाहर नहीं निकल पाती। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या तुमने गौर किया कि तुम्हारा घर तुम्हारी वित्तीय स्थिति को दर्शाता है? अगर तुम अपने आसपास की चीजों को व्यवस्थित नहीं कर सकती, तो अपने अंदर कैसे संतुलन लाओगी? इस सवाल ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। उसने अपने सभी बकाया बिलों को इकट्ठा किया, ये तय किया कि किससे भुगतान करना है और पुराने दस्तावेज हटा दिए। उसने एक प्रणाली बनाई जिसमें वो केवल भविष्य की प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सके, बिना अतीत के बोझ के। कुछ ही हफ्तों बाद कुछ चौंकाने वाला हुआ। उसका काम बेहतर ढंग से चलने लगा। उसने अपने कर्ज को पुनर्व्यवस्थित करने के तरीके खोजे और वर्षों में पहली बार वो बिना तनाव के महीना पूरा करने में सफल रही। क्या ये सिर्फ एक संयोग था? मैं ऐसा नहीं मानता। ये मानसिकता में बदलाव था, और यही वो बदलाव है जो आपको करने की जरूरत है। यदि आपके पास बकाया बिलों का ढेर लगा हुआ है, तो इसे व्यवस्थित करें। यदि आवश्यक हो तो उन्हें किसी ऐसी जगह रखें जहां आप अपनी योजना को स्पष्ट रूप से देख सकें, लेकिन कभी भी उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति की निरंतर याद न दें। पैसा आपकी ऊर्जा के प्रति प्रतिक्रिया करता है। उन्होंने कहा, बॉब, अगर तुम समृद्ध बनना चाहते हो तो तुम्हें खुद को अमीर व्यक्ति की तरह कपड़े पहनना सीखना होगा। जब आप अपने आसपास ऐसी चीजों को स्वीकार कर लेते हैं जो काम नहीं करती, तो आपकी जिंदगी वैसी ही बन जाती है। आपका पैसा अटकने लगता है, आपके मौके सीमित हो जाते हैं, आपकी मानसिक स्पष्टता कम हो जाती है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ध्यान दें कि जब आप एक साफ-सुथरे और व्यवस्थित माहौल में जाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। एक हल्कापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आसानी से बह रहा हो। यही एहसास आपको अपने घर में होना चाहिए। प्राचीन संस्कृतियों को यह पहले से पता था। फेंग शी में टूटे हुए शीशे को नकारात्मक ऊर्जा के द्वार माना जाता है। आज ही इसे करें। एक चीज चुनें, उसे हटा दें और बदलाव महसूस करें। छोटे कदम बड़ी सफलताएं लाते हैं, और इससे पहले कि आप इसे अंधविश्वास मानें, सोचें। अध्ययन बताते हैं कि अव्यवस्थित जगहें तनाव और चिंता बढ़ाती हैं। इसका मतलब है कि आपका दिमाग आराम नहीं कर सकता, क्योंकि ये लगातार अधूरे कामों की याद दिलाता रहता है। अब बताइए कि आप हमेशा सतर्क रहना चाहते हैं या एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जो समृद्धि, स्पष्टता और प्रगति को आमंत्रित करे। कुछ ऐसा जो अब मरम्मत नहीं हो सकता, जिसका कोई मूल्य नहीं है और जो सिर्फ जगह घेर रहा है, इसे अभी हटा दें, क्योंकि जो चीजें आप हटाते हैं वे नई चीजों के लिए जगह बनाती हैं। हर टूटी हुई चीज जो बाहर जाती है वो एक बाधा कम करती है। वो जीवन जिसे आप चाहते हैं तभी आ सकता है जब आप उन चीजों से मुक्त हो जाएं जो आपको रोक रही हैं। सबसे पहले आप क्या हटाएंगे? ये सब केवल बेकार चीजें नहीं हैं, बल्कि आपकी मानसिकता को भी दर्शाता है। अगर आपको ये अभी तक समझ नहीं आया तो ध्यान दें, जो लोग चीजें बस इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें भविष्य की चिंता है, वे अभाव की मानसिकता में जीते हैं। वे ब्रह्मांड को ये संदेश देते हैं, मुझे भरोसा नहीं है कि भविष्य में मेरे पास पर्याप्त होगा, इसलिए मैं सब कुछ बचाकर रखना चाहता हूं। इसका परिणाम, जो आप रखते हैं वो आपको भी रोक कर रखता है। अगर आप बेकार चीजों से जुड़े रहते हैं तो आप नयापन आने से रोकते हैं। समृद्धि प्रवाह में होती है, ये घूमती रहती है और ठहराव में कोई प्रवाह नहीं। एक कहानी इसे पूरी तरह दर्शाती है। एक महिला जिसे मैं जानता था, वो हमेशा पैसे को लेकर चिंतित रहती थी। वो हर चीज जमा करके रखती थी, चाहे वो बेकार सामान हो या पुराने कपड़े। उसकी अलमारी एक समय कैप्सूल की तरह थी। वो कहती थी कि वो कुछ भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि शायद किसी दिन उसकी जरूरत पड़ जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा था?
उसकी जिंदगी भी ऐसी ही थी, कुछ भी सहजता से नहीं बह रहा था। पैसा आता और तुरंत चला जाता, कभी बचता नहीं था और नए अवसर भी नहीं मिलते थे। उसकी जिंदगी उसके घर की तरह थी, चीजों से भरी हुई, लेकिन नयापन लाने के लिए कोई जगह नहीं। वो झिझक, लेकिन उसने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने कचरे का थैला लिया और उन चीजों से छुटकारा पाना शुरू किया जिनका वो अब उपयोग नहीं करती थी। शुरुआत में ये मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे वस्तुएं कम होती गईं, उसने कुछ अलग महसूस किया, हल्कापन। कुछ ही हफ्तों में अद्भुत चीजें होने लगीं, अप्रत्याशित अवसर मिले। उसे ऐसी जगहों से धन प्राप्त हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, और सबसे बढ़कर उसकी मानसिकता बदल गई। उसने महसूस किया कि कभी भी कमी नहीं थी, बस अनावश्यक लगाव था। मैं चाहता हूं कि तुम आज एक प्रयोग करो। कोई ऐसी चीज लो जिसे तुमने बहुत समय से संभाल कर रखा है, कुछ ऐसा जिसे तुमने कभी इस्तेमाल नहीं किया या जो तुम्हारी जिंदगी में कोई मूल्य नहीं जोड़ता। सिर्फ एक वस्तु, और उससे छुटकारा पालो। इसे दान करो, फेंक दो, किसी और को दे दो, बस इसे जाने दो और देखो कि ये तुम्हें कैसा महसूस कराता है। हो सकता है कि तुम्हें तुरंत एहसास ना हो, लेकिन अनावश्यक चीजों को हटाने की ये साधारण क्रिया ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत भेजती है। ये दर्शाता है कि तुम इस बात पर विश्वास करते हो कि तुम्हारे पास हमेशा पर्याप्त होगा, और यही मानसिकता समृद्धि को आकर्षित करती है। तुम्हारे चारों ओर का हर तत्व सीधे तुम्हारी मानसिकता और परिणामों को प्रभावित करता है। हर वस्तु, हर निर्णय, तुम्हारे परिवेश का हर विवरण ये तय करता है कि तुम कैसे सोचते हो, कार्य करते हो और अवसरों को आकर्षित करते हो। अगर तुम समृद्धि चाहते हो तो तुम्हें ऐसे व्यक्ति की तरह कार्य करना होगा जो पहले से इस वास्तविकता को जी रहा है। तुम्हें नए अवसरों के लिए जगह बनानी होगी। अपने जीवन से कमी की सोच को हटाकर समृद्धि को अपनाना होगा, न केवल अपने मन में बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी, उन चीजों में जो तुम छूते हो, देखते हो और अपने पास रखते हो। अब यही मत रुको, तुम एक विकास प्रक्रिया में हो और हर नया ज्ञान जो तुम प्राप्त करते हो तुम्हें एक कदम आगे ले जाता है। स्क्रीन पर दिख रहा अगला वीडियो तुम्हें इस यात्रा में और गहराई तक ले जाएगा। तुम अपने विकास यात्रा में एक स्तर और ऊपर जाओगे और उस व्यक्ति से 1% बेहतर बनोगे जो तुम इस वीडियो को चलाने से पहले थे। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं कि तुम यहां मेरे साथ हो, और मैं तुम्हें अगले वीडियो में देखूंगा, क्योंकि तुम्हारा परिवर्तन अभी शुरू ही हुआ है।